जय हिंद दोस्तों। मैंने जो है घटना चक्र का जो है हमने अपने पिछले वीडियो में जो है वैदिक काल पढ़ाए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक है, जाकर उस वीडियो को देख लें। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में पूरे डिटेल्स से जानेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है, कैसे फैला, फिर कैसे इसका विनाश हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध एवं जीवन से महत्वपूर्ण जुड़ी घटनाएं इस प्रकार है। पहला है जन्म इसका जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनाड़ा में, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुए थे इनका। उसके बाद पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जो कि अभी मृगदाव के नाम से जाना जाता है उस जगह का। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर में है महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के चिन्ह या प्रतीक घटनाओं के चिन्ह है। उसके बाद जन्म, जिसमें पहला देखिए जन्म है। जन्म जो हुआ था उसका जो है चिन्ह कमल एवं सांड से दिया गया है। उसके बाद जब वह गर्भ में आए तो हाथी उनका चिन्ह बना। उसके बाद समृद्धि, यानी कि जब वह संग तैयार किए तो वो शेर का जो है चिन्ह आया। उसके बाद गृह त्याग जब किए तो उसका जो है चिन्ह अश्व है, यानी घोड़ा। उसके बाद ज्ञान जब मिले तो वहाँ पे जो है बोधि वृक्ष का जो है चिन्ह मिलता है। उसके बाद जब निर्वाण हुए तो पद चिन्ह मिले, और जब मृत्यु हुए तो उनके लिए स्तूप बनाया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पॉइंट महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी शब्दावली। पहला है गृह त्याग। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। उसके बाद दूसरा देखते ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया है बौद्ध धर्म के बारे में। उसके बाद प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। चौथा में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। उसके बाद संघ में प्रविष्ट होना उपसंपदा कहलाता है। उसके बाद गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य में, जो कि लुम्बिनी वन 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी तथा गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन यहाँ के राजा थे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध की माता महामाया का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम के जन्म पर कालदेवल एवं ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी। यह बालक आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट या सन्यासी होंगे। चलिए दोस्तों आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। यशोधरा का नाम जो है कहीं कहीं गोपा, बिंब, भद्रकच्छा इनके आदि मिलते हैं। उसके बाद जो है इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम जो है राहुल पड़ा। उसके बाद आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है सांसारिक दुखों के प्रति चिंतनशील सिद्धार्थ को वैवाहिक जीवन सुख में नहीं लगा। गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य भाव को प्रबल करने वाली 4 घटनाएं अत्यंत प्रसिद्ध रहा है, जिसमें पहला घटनाएं थे नगर भ्रमण करते समय गौतम को सबसे पहले मिला था जर्जरी शरीर वाला एक वृद्ध अवस्था में जो है बूढ़ा व्यक्ति मिला था। फिर उसके बाद जो है वह आगे चले। उसके बाद फिर जो है एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखे। उसके बाद जो है ये तीसरा में देखे मृतक, और अंत में जो देखे वह सन्यासी को देखे थे। तो
इन दृश्यों में जो है वह सांसारिक तृष्णा के भाव को मजबूत कर दिया और वह जो है इसमें सबसे बेहतर जो सन्यासी उनको लगा और वह जो सन्यासी धारण कर लिए। उसके बाद जो है गौतम बुद्ध जो है यानी कि सिद्धार्थ गौतम वह ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उसके बाद जो है इस ज्ञान की खोज में जब गौतम निकले तो 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग करने के बाद 7 दिन जो है अनुपिया नामक बाग में यानी कि बिताया। उसके बाद वहाँ से जो है वो राजगीर पहुँचा। उसके बाद जो है आलार कलाम नामक एक तपस्वी के संपर्क में आए और उसके बाद जो है इनसे जब संतुष्ट नहीं हुए तो वह रामपुत नामक एक और आचार्य से मिले, परंतु इससे भी वह संतुष्ट नहीं हुए। आगे चलकर जो है गौतम बुद्ध उरुबेला नामक स्थान पर पहुंचा था। उन्हें जो है कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिले। इनके साथ कुछ समय तुरंत ही साथ छोड़ दिया। 7 वर्ष तक जगह जगह भटकने के बाद गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने जो है निरंजना नदी में जो है स्नान करके एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन यानी कि 7 वर्ष तक भटकते रहे। उसके बाद जब वह जो निरंजना नदी में जो है 8वें दिन जो है बैसाखी पूर्णिमा पर गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर में है। इस समय इनकी उम्र जो है जिस समय वह जो है ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी उस समय उनका उम्र 35 वर्ष था। चलिए आगे देखते हैं गौतम बुद्ध से जो है जुड़ी कुछ घटनाएं जैसे धर्म चक्र परिवर्तन। ये क्या है समझेंगे। धर्म चक्र परिवर्तन में गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के नज़दीक सारनाथ में दिया था। इसे जो है प्रथम चक्र परिवर्तन या फिर धम्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। यही सारनाथ में उन्होंने संघ की स्थापना की। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट में है बुद्ध में अपना प्रथम उपदेश उरुबेला में छूटे हुए जो उस समय गौतम बुद्ध से सारनाथ में मिले 5 ब्राह्मणों को दिया था। यश नामक एक धनाढ़ श्रेष्ठी भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था उस समय। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे हम। सारनाथ से गौतम काशी पहुँचे, वहाँ से राजगिरी और कपिलवस्तु पहुँचे और इन्होंने वहाँ जाके जो है अपने धर्म का प्रचार किए। उसके बाद जो है चौथा नंबर में है गौतम बुद्ध लगातार 40 वर्ष तक घूमते रहे और उपदेश देते रहे। उसके बाद 5 नंबर में पढ़ेंगे। अपने जीवन के अंतिम समय में पावा में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के घर भोजन किया तथा उदर रोग से पीड़ित हो गए। यानी कि चुंद नामक सुनार के घर में भोजन किए और वह वहाँ जो है रोग से ग्रसित हो गए थे। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है छठा। यहाँ से कुशीनगर यानी कि कसिया गांव अभी है जो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, वहाँ आए और 80 वर्ष के आयु में यानी कि 483 ईसा पूर्व में लगभग उनका जो है मृत्यु हो गई। यानी कि गौतम यानी कि बौद्ध धर्म में जो है इन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे उनके जो है प्रमुख शिष्य के बारे में जानेंगे। पहला है आनंद, यह महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे। उसके बाद दूसरा है सारिपुत्र जो जिसके बारे में कहा जाता है यह वैदिक धर्म के अनुयायी ब्राह्मण थे तथा महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत एवं लोकोपकारी धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध भिक्षु बन गए थे। उसके बाद तीसरा देखेंगे मगदलयान ने मतलब ये जो है काशी के विद्वान थे तथा सारिपुत्र के साथ ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। उसके बाद इसका जो चौथा है उपाली, उसके बाद सुनीति, उसका देवदत्त या जो है बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के जो है चचेरे भाई थे, देवदत्त भी और आनंद भी। उसके बाद अनिरुद्ध, यह एक जो है अति धनाढ़ व्यापारी का पुत्र था। उसके बाद जो है अनाथ पिंडक, यह जो है एक धनी व्यापारी था। इसने
जेत कुमार से जेतवन खरीदकर बौद्ध संघ को समर्पित कर दिया था। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे, बिंबिसार और प्रसेनजित जो थे ये भी जो है मगध और कौशल के सम्राट थे और उन्होंने भी जो है बौद्ध धर्म के प्रचार में जो है अत्यधिक सहयोग किए थे। चलिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में अब हम लोग जानेंगे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध एक व्यापारिक धर्म सुधारक थे। उन्होंने भोग विलास और शारीरिक पीड़ा इन दोनों ही चरम सीमा की वस्तुएं कहकर उनकी निंदा की और उन्होंने अपने आप को जो है मध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर जोर दिया था। बौद्ध धर्म जो है विराट ज्ञान हमें त्रिपिटकों से होता है, जो पाली भाषा में। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जो पाली भाषा में है। चलिए आगे देखते हैं, 4 आर्य सत्य के बारे में पढ़ेंगे आगे। बौद्ध धर्म की आधारशिला 4 आर्य सत्य से ही है, जिसमें पहला है दुख। बौद्ध धर्म दुख ख्वाद को लेकर चला। महात्मा बुद्ध का कहना था कि यह संसार दुखों से व्यक्त है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा में है दुख समुदाय। दुख समुदाय दुखों में उत्पन्न होने के कारण है। इन कारणों को दुख समुदाय के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद जो सभी कारणों का मूल्य है तृष्णा। तृष्णा से आसक्ति तथा रोग का जन्म होता है। रूप, शब्द, गंध, रस तथा मानसिक तर्क वितर्क आसक्ति के कारण बनते हैं। चलिए तीसरा देखेंगे, तीसरा है दुख निरोध। दुख निरोध अर्थात दुख निवारण के लिए तृष्णा का उच्छेद या उन्मूलन आवश्यक है। रूप, वेदना, संसार, संस्कार और विज्ञान का निरोधन ही दुख का निरोध है। उसके बाद चौथी बात है, चौथी अर्थशास्त्र में कहा गया है दुख निरोध गामिनी, यानी कि प्रतिपदा, इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। यह दुख निवारण का उपाय है। यानी कि 4 में जो है अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताए गए हैं, यानी कि 8 रास्ते बताए गए हैं, जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक कर्म, मिस्टेक हो गया, प्रिंट नहीं हुआ। 5वां है सम्यक आजीव, 6ठा है सम्यक वाणी। उसके बाद जो है 7वां देखेंगे, 7वां है सम्यक स्मृति। उसके बाद सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्गों का अनुकरण जो करेगा, अनुशील जो बनेगा इस अष्टांगिक मार्ग का बौद्ध धर्म में, वह निर्वाण का प्राप्ति में अग्रसर होगा, यानी आगे होगा। निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर बौद्ध धर्म ने अत्यधिक बल दिया। ये 10 शील हैं, जिसमें पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। उसके बाद चौथा है धन संचय ना करना। 5वां में है व्यभिचार ना करना। उसके बाद असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। उसके बाद धन संचय ना करना, स्त्रियों का संसर्ग ना रखना। उसके बाद मद का सेवन ना करना। ये सभी जो है 10 जो है यानी कि व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने से जो है निर्वाण प्राप्त हो जाते थे बौद्ध धर्म में। चलिए इनके कर्म के बारे में। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान धर्म है। जो मनुष्य सम्यक कर्म करेगा वह निर्वाण का अधिकारी होगा। चलिए प्रयोजनवाद के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म में प्रयोजनवाद क्या था? महात्मा बुद्ध नितांत प्रयोजनवादी थे। उन्होंने अपने सांसारिक विषयों तक सीमित रखा। उन्होंने पुराने समय से चले आ रहे आत्मा और ब्रह्म संबंधी वाद विवाद में अपने को नहीं उलझाया। उसके बाद अनिश्वरवाद के बारे में जानेंगे, यानी अनिश्वरवाद क्या होता है। तो बौद्ध धर्म में जो है निरीश्वरवादी है, वह सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म वेद को प्रमाण वाक्य एवं देव वाक्य नहीं मानते हैं। कहने का मतलब है कि वेदों का जो है वो खंडित किए थे गौतम बुद्ध ने। चलिए आगे देखते हैं अनात्मावाद।
बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में आत्मा की कल्पना नहीं है। अनात्मावाद के सिद्धांत के अंतर्गत यह मान्यता है कि व्यक्ति में से जो आत्मा है वह उसके आसपास के साथ ही समाप्त हो जाती है। आत्मा शाश्वत या निरस्थायी नहीं है। उसके बाद जो है गौतम बुद्ध के जो है पुनर्सिद्धांत के बारे में जानेंगे, पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में। चलिए पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। उसके बाद बौद्ध धर्म कर्म के फल में विश्वास करता है। अपने कर्मों के फल से ही मनुष्य अच्छा बुरा जन्म पाता है। उसके बाद जो है प्रतित्य समुत्पाद के बारे में जानेंगे। इसे कारणता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतित्य यानी कि इसके होने से समुत्पाद यह उत्पन्न होता है, अर्थात जगत में कभी कभी सभी वस्तुएं अर्थात कार्य का कारण बन जाता है। बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये गौतम बुद्ध के जो है प्रतित्य समुत्पाद के बारे में बताया गया है। चलिए अगले देखते हैं निर्वाण। गौतम बुद्ध में निर्वाण का क्या अर्थ होता था, इसके बारे में समझेंगे। मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म में जो है इन लोग का चरम मतलब प्राप्ति जो था वो निर्वाण प्राप्ति था। निर्वाण से तात्पर्य यह है कि जीवन मरण के चक्रण से मुक्त हो जाना, यानी कि जीवन और मरण ये दोनों बीच से जो मुक्त हो जाते हैं उसे बौद्ध धर्म में जो है निर्वाण के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव होता है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध संघ के बारे में पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में संघ का स्थान महत्वपूर्ण था, यानी कि त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ, जिसमें संघ का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। उसके बाद दूसरा देखेंगे सारनाथ में मृगदाव में धर्म का उपदेश देने के बाद 5 शिष्यों के साथ बुद्ध ने संघ की स्थापना की। उसके बाद तीसरा देखेंगे बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक आधार पर हुआ था। उसके बाद चौथा देखेंगे संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। पांचवा है भिक्षु लोग वर्षा काल को छोड़कर शेष समय धर्म का उपदेश देने के लिए भ्रमण करते रहते थे। छठा है संघ का द्वार सभी लोगों के लिए खुला था। सातवां है जाति संबंधी कोई प्रतिबंधित नहीं थे। बाद में बुद्ध ने अल्पवयस्क चोर हत्यारों ऋणियों व्यक्ति राजा के सेवक दास तथा रोगी व्यक्ति का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। आठवां है कठोर नियम का पालन करते हुए भिक्षु यानी कि कसाई यानी कि गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है अपराधी भिक्षुओं को दंड देने के भी विधान था, जिसमें पहला है संघ की कार्रवाई एक निश्चित विधान के आधार पर चलती थी। संघ की सभा में प्रस्ताव यानी नति का पाठ यानी अनुशासन होता था। उसके बाद दूसरा है प्रस्ताव पर मतभेद होने की स्थिति में अलग अलग रंग की शलाका द्वारा लोग अपना मत पक्ष या विपक्ष में प्रस्तुत करते थे। तीसरा है सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक होता था। उसके बाद चौथा है सभा के वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम उपस्थिति संख्या यानी कि कोरम 20 थी। उसके बाद बौद्ध संगीति के बारे में जानेंगे। पहला है बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीति जिसका स्थान जो है सप्तवर्ण बिहार पर्वत यानी कि राजगिरी में हुआ था। उस यानी कि 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व में उस समय जो है अजात शत्रु का शासनकाल था। उसके बाद जो है
इनके अध्यक्ष यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे और इनका कार्य था बुद्ध की शिक्षाओं की सूत पिटक तथा विनय पिटक नामक पिटकों में अलग अलग संकलन किया जाए। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में जानेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति में जो है जिसका जो है यह जो है वैशाली में हुआ था। उसके बाद यह जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय जो है काला अशोक का शासनकाल था और द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सावा कामिर थे। इनके कार्य जो है पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं में आपसी मतभेद के कारण संघ की अस्थविर और महासंघिक में विभाजन होना था। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में जानेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति जो है यह पाटलिपुत्रा में हुआ था। उस समय जो है 250 ईसा पूर्व के आसपास थे। उसके वहाँ का जो है शासनकाल जो है उस समय अशोक का शासनकाल था और इस यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तिष्य थे। उसके बाद जो है अभिधम पिटक का संकलन एवं संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाए गए थे। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में जानेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है यह कुंडलवन के कश्मीर में हुआ था। यह जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ईस्वी के आसपास हुए। यहाँ उस समय जो है कनिष्क का शासनकाल था और वहाँ का अध्यक्ष यानी कि बौद्ध धर्म का चतुर्थ संगीति जो हुए थे उनके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था और इनका कार्य देखेंगे। उसके बाद विभाषा शास्त्र नामक टीका का संस्कृत में संकलन क्या है विभाषा शास्त्र। यह क्वेश्चन आप नहीं सुने होंगे, यह क्वेश्चन नया है कि विभाषा शास्त्र का जो है ये संकलन संस्कृत में चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। बौद्ध संघ हीनयान और महायान यानी कि दो खंडों में विभाजित हो गए थे। बौद्ध धर्म के जो है अनेक संप्रदाय रहे हैं जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति में रूढ़िवादियों की प्रधानता थी। इन्हें अस्थविर यानी कि रूढ़िवादी भी कहा गया है। उसके बाद दूसरा महासांघिक तथा थेरवाद थे। तीसरा द्वितीय बौद्ध संगीति में भिक्षुओं के दो गुटों में तीव्र मतभेद उभरे। एक पूर्वी तट में मतलब पूर्वी गुट जिसमें वैशाली तथा मगध के भिक्षु थे और दूसरा तथा पश्चिमी गुट जिसमें कौशाम्बी पाटन और अवंती के भिक्षु थे। उसके बाद पाँचवा में देखेंगे पूर्वी गुट के लोग जिन्होंने अनुशासन के 10 नियमों को स्वीकार कर लिया था महासंघिक या औचार्यवाद कहलाए तथा पश्चिमी लोग थेरवाद कहलाए थे। छठा में है महासंघिक या थेरवाद हीनयान से संबंधित थे। थेरवाद का महत्वपूर्ण संप्रदाय सर्वास्तिवादियों का था जिसकी स्थापना राहुल भद्र ने की थी। आठवां में है शुरू में इसका केंद्र मथुरा में था, वहाँ से यह गांधार और उसके बाद कश्मीर पहुँच चुका था। उसके बाद नौवां में है महासांघिक समुदाय दूसरी परिषद के समय बना था। उसके बाद 10वां में देखेंगे 10वां में इसकी स्थापना महाकश्यप ने की थी। उसके बाद 11वें में देखेंगे शुरू में यह वैशाली में स्थित था, इसके बाद यह जो है उत्तर भारत में फैल गया। 12 में है बाद में यह आंध्र प्रदेश में फैला जहां अमरावती और नागा अर्जुन कोंडा इनके प्रमुख केंद्र थे। थेरवादियों के सिद्धांत ग्रंथ संस्कृत में है किंतु महासंघिकों के ग्रंथ जो है प्राकृतिक भाषा में थे। 14 में देखेंगे थेरवाद बाद में महिशासकों एवं वज्जीपुस्तकों में विभाजित हो गया था। 15 में देखेंगे महिशासकों के भी 2 भाग हो गए जिसमें सर्वास्तिवादी और धर्मगुप्तिक नाम का जो है संप्रदाय बढ़ गया। उसके बाद 16 में देखें कात्यायनी नामक एक भिक्षु ने कश्मीर में जो है सर्वास्तिवादियों के अभिधम का संग्रहण किया और उसे 8 खंडों में बांट दिया गया। चलेंगे अब हम जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो पढ़े थे महायान और हीनयान के बारे में जानेंगे। इसमें चलिए इसमें है
कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हो गया। पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। जिसमें पहला हीनयान के बारे में जानेंगे। हीनयान ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे तथा परिवर्तन के विरोधी थे, वह हीनयान कहलाए। हीनयान में जो है बौद्ध को एक महापुरुष माना गया है। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। हीनयान जो है मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। आगे देखेंगे। चौथा में है हीनयान भिक्षु जीवन का हिमायती है। हीनयान का आदर्श वह अरहत पद को प्राप्त करना या निर्वाण प्राप्त करना है, परंतु इनका मत है कि निर्वाण के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। यह हीनयान के बारे में था। सैद्धांतिक यानी कि यह सूत पिटक पर आधारित संप्रदाय है। इसमें ज्ञान के अनेक प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। यह बाह्य वस्तु के साथ साथ चित्र की भी सत्ता स्वीकार करता है। ज्ञान के भिन्न भिन्न प्रमाण होते हैं। चलिए महायान के बारे में जानेंगे। महायान संप्रदाय बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करता था। उसके बाद दूसरा देखेंगे। दूसरा पॉइंट है महायान के बारे में कि महायान के सिद्धांतों के अनुसार बौद्ध मानव के दुखत्रता के रूप में अवतार लेते रहे। इनका अगला अवतार मैत्रेय के नाम से होगा और इनकी तथा बोधिसत्वों की पूजा प्रारंभ हो गई। महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ ललित विस्तार है। उसके बाद बोधिसत्व के बारे में जानेंगे। निर्वाण प्राप्ति करने वाले व्यक्ति जो मुक्ति के बाद मानव जाति के उसके दुखों को छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, बोधिसत्व कहे गए। उसके बाद बोधिसत्व में जो है करुणा तथा प्रज्ञा होती थी। महायान में समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए परसेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया है। महायान मूर्ति पूजा तथा पुनर्जन्म पर आस्था रखता था। महायान के सिद्धांत तथा साधारण के लिए सुलभ या मुख्यतः गृहस्थ धर्म है। उसके बाद महायान संप्रदाय के अंतर्गत जो संप्रदाय आते हैं उनके बारे में जानेंगे। इसमें पहला संप्रदाय है माध्यमिक वर्ग यानी कि शून्यवाद। इस मत का प्रवर्तक नागार्जुन ने किया था। इनकी जो है प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। यह मत सापेक्षवाद भी कहलाता है। नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव, शांति रक्षित आदि इस संप्रदाय के प्रमुख भिक्षु थे। उसके बाद देखेंगे दूसरा संप्रदाय महायान के विज्ञानवाद योगाचार। मैत्रेय तथा मैत्रेयनाथ ने इस संप्रदाय की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में की थी। इसका विकास औसंग तथा वसुबंधु ने किया था। उसके बाद तीसरा देखेंगे। यह मत चित्त या विज्ञान की एक ही मात्र सत्ता स्वीकार करता है, जिससे इसे विज्ञानवाद कहा गया है। चित्त या विज्ञान के अतिरिक्त संसार में किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद जो है हम महायान के अगले संप्रदाय के बारे में जानेंगे, जो कि है वज्रयान। वज्रयान जिसमें पहला पॉइंट है वज्रयान संप्रदाय का आविर्भाव हर्षोत्तर काल की बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। दूसरा पॉइंट है बौद्ध धर्म के इस संप्रदाय के स्रोतों अस्तवा अनेक मुद्राओं अर्थात तिथियों मंडलों अर्थात रहस्यमय रेखाकृतियाँ क्रियाएं अर्थात अनुष्ठानों और संस्कारों तथा चार्याओं अर्थात ध्यान के अभ्यासों एवं व्रतों द्वारा इसे रहस्य आवरण बना दिया गया था, यानी कि पहना दिया गया। उसके बाद जादू टोना झाड़ फूक भूत प्रेत और दानवों तथा देवताओं की पूजा ये सब बौद्ध धर्म में जो है एक अंग बन गए थे।
उसके बाद जो है बौद्ध धर्म के अगले पॉइंट के बारे में जानेंगे, विशेषता और इनके प्रसार। बौद्ध धर्म ने जो है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद यह वेद को प्रमाण वाक्य नहीं माना, अतः बौद्ध धर्म में जो है दार्शनिकवाद विवाद का कठोरता नहीं थी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इसमें वर्ण भेद के लिए कोई स्थान नहीं थी, इसलिए इसे निम्न जाति के लोगों का विशेष समर्थन मिला। स्त्रियों को भी संघ में स्थान मिला, इससे बौद्ध धर्म का प्रचार होने में मदद मिली। उसके बाद पाँचवा पॉइंट पढ़ेंगे, बौद्ध के व्यक्तित्व एवं उनकी उपदेश पद्धति के धर्म प्रचार में बड़ी मदद मिली। आम जनता की भाषा पाली ने भी बौद्ध धर्म के प्रचारों में योगदान निभाया। उसका सातवां पॉइंट है, संघ के संगठित प्रयास से भी धर्म का प्रचार में सहयोग मिला। उसके बाद आठवां है, बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण। आठवां पॉइंट है, बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण। ईसा की 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म भारत में लुप्त हो चुका था। उसके बाद जो है अगला 10वां पॉइंट में है, 12वीं शताब्दी तक यह धर्म बिहार बंगाल में जीवित रहा, किंतु इसके बाद यह देश में लुप्त हो गया। 11वां पॉइंट है, ब्राह्मण धर्म की जिन बुराइयों का बौद्ध धर्म ने विरोध किया था, अतः यह उन्हीं से ग्रस्त हो चुका था। भिक्षु धीरे धीरे आम जनता के जीवन से कट गए। उन्होंने पाली भाषा को त्याग दिया, संस्कृत भाषा को अपना लिया। धीरे धीरे बौद्ध विहार विलासिता के कारण मतलब केंद्र बन गए। ईसा की पहली सदी में बौद्ध धर्म में जो है मूर्ति पूजा की शुरुआत तथा उन्हें भक्ति राजाओं विपुल दान मिलने लगे। उसके बाद जो है बिहार में ऐसे दुराचार्य केंद्र बन गए जिनका बौद्ध ने विरोध किया था, जैसे मांस मदिरा मैथुन तंत्र यंत्र आदि का जो है समर्थन करने वाले इस नए मत को जो है वज्रयान भी कहा जाता है। उसके बाद 15 में बिहार में स्त्रियों को रखे जाने के कारण इनका और नैतिक पतन हो चुका था। बिहारों में एकत्रित धन के कारण तुर्की हमलावर उन्हें ललचाई नज़र से देखने लगे। बौद्ध विहार विशेष रूप से हमलों के शिकार हो गए। इस प्रकार 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लगभग विलुप्त हो चुके थे। बौद्ध धर्म का जो है महत्व और प्रभाव देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है, बौद्ध धर्म बौद्ध काल में कृषि व्यापार उद्योग धंधों उन्नति के कारण कुलीन लोगों के आसपास धन एकत्रित हो गया था। फलतः समीप जो है समाज में बड़ी जो है आर्थिक तंगी आ गई थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, बौद्ध धर्म ने धन संग्रह ना करने का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा था किसान को बीज और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, व्यापारी को धन मिलना चाहिए तथा मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। इससे बुराई को दूर करने में मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे जो है इसमें गंदगी फैलती गई। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, भिक्षुओं के लिए निर्धारित आचार संहिता ईसा 6वीं शताब्दी में जो है उत्तर पूर्वी भारत में प्रकट हुए। मुद्रा प्रचलन हुए। निजी संपत्ति और विलासिता के प्रति आंशिक विद्रोह का परिचायक हो चुका था। चलिए चौथा देखेंगे, बौद्ध धर्म स्त्री एवं शूद्रों के लिए अपने द्वार खुले रखे। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर उन्हें हिंसाओं से मुक्ति मिल गई थी। अहिंसा पर बल देने से गोधन की वृद्धि हुई थी। उसके बाद पांचवा देखेंगे, बौद्ध धर्म ने अपने लेखन से पाली भाषा को समृद्धि किया। बौद्ध धर्म के आधार ग्रंथ त्रिपिटक जो कि पाली भाषा में थे, जो इस प्रकार है। सूत पिटक जो बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन करते हैं। उसके बाद विनय पिटक है जो कि भिक्षु संघ के नियमों के बारे में इसमें दिया गया है। उसके बाद अभिधम्म पिटक है जो धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचन किया गया है। छठा में देखेंगे, छठा में है गतिविधियों को कभी भी बढ़ावा मिला। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला और गुजरात में वल्लभी प्रमुख केंद्र बन चुका था विद्या के लिए। चलिए अगला देखेंगे, सातवां,
कला एवं विकास में बौद्ध धर्म ने अपना अमूल्य योगदान दिया था। बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई थी। उसके बाद 9वां है, ईसा की पहली सदी में बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा किए जाने लगे थे। उसके बाद चैत्य स्तूप इत्यादि कलात्मक गतिविधियों के प्रमुख आयाम रहे। गांधार कला बौद्ध धर्म के धर्म केंद्रीय तत्व था। उसके बाद 12 नंबर में देखेंगे, बौद्ध धर्म के प्रभावों में गुफा स्थापत्य की भी शुरुआत की हुई थी। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है और बौद्ध धर्म जो है हम पूरे पढ़ चुके हैं। अब इनका जो है अगले दिन हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, लगभग 100 ऑब्जेक्टिव होंगे टेस्ट की तरह। आप टेस्ट ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और साइड में जो है बेल आइकन उन्हें भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।